अगमकुआं थाने में केस किया गया है। क्या मामला है आप पर और आपकी पत्नी पर? देखिए, मामला बेबुनियाद है। अपहरण हम क्यों करेंगे और हमारी क्या मजबूरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि लड़का और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग का मामला 2019 में मेरे सामने आया। जब लड़के की शादी तय हुई तो लड़की ने 9 बजे रात में फ़ोन किया कि आपके ससुराल वाले राजीव की शादी करना चाहते हैं। राजीव की शादी आप लोग करेंगे कहीं और तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूँगी। आप अपने ससुराल वालों को समझाइए और शादी को रुकवाइए। मैंने मैसेज दिया ससुराल में कि ऐसी ऐसी सूचना मिली है, आप लोग लड़की वालों से बात करिए या फिर इस शादी को तत्काल तो रोक ही दीजिए। शादी रुक गई। उसके बाद तो कोरोना का काल रहा, अभी भी चल रहा है। 9 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पास हमारी बेटी का मैसेज आया है, उसने आपका नंबर दिया है और बोला है कि विधायक जी से बात करने के लिए। मेरी बेटी घर से गायब है, वो आप ही के पास है। मैंने कहा कि ये बेबुनियाद है इल्ज़ाम लगाना। ना मेरे पास आपकी बेटी नहीं है, मैं जिम्मेदार विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ना हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है, मैं इस सरकार में एक सदस्य हूँ, मैं इस तरह गलती नहीं कर सकता। और आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। मैं कल पटना आ रहा हूँ, मेरी कमेटी की बैठक है विधानसभा में, आप इंतज़ार करिए और 1 घंटे बाद मुझे आप फ़ोन करिए। मैं कुछ लोगों से पूछताछ करता हूँ क्योंकि साउंड की आवाज़ आ रही थी, शादी समारोह में थे। 1 घंटे के बाद चूँकि मैं शादी से नहीं निकल पाया था, फिर उनका फ़ोन आया। आप बोले थे 1 घंटे में फ़ोन करने के लिए, नहीं फ़ोन किए। मैं बोला मैं कहीं शादी में हूँ, है ना, और तो मैं FIR करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए, आपकी मना स्थिति को मैं समझ सकता हूँ। किसी की भी बेटी घर से गायब हो तो उसकी माँ की हालत क्या होगी, मैं उस चीज़ को भली भांति बढ़िया से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक लेखक भी हूँ। 700 फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं, है ना, तो मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे समय नहीं दीजिएगा तो आपको जब ये लगता है कि मैं ही अपने पास रखा हूँ तो इस गलतफहमी को मैं आपसे जुदा नहीं कर सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता। नहीं, मैं तो आपके ऊपर केस करने जा रही हूँ। आप जाइए, आपको केस करने से कौन रोक सकता है। अब उस बात को बना के बोल रहे हैं कि PM के पास जाइए, CM के पास जाइए। मैं पागल आदमी हूँ? मुझे नहीं मालूम है PM पद का महत्व क्या है, CM पद का महत्व क्या है, DGP पद का महत्व क्या है, SPDM का पद का महत्व क्या है। ये मुझे कोई और समझाएगा। मैं उतना भी मतलब आपके भतीजे से वो लड़की प्रेम करती थी और आप पर केस हो गया जी। और सबसे बड़ी बात है, जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मेरे पास जब लड़का का फ़ोन आया तो मैंने उससे पूछा कि हमारे ऊपर केस हो गया है और तुम कहाँ हो। तो बोला कि मैं दिल्ली में हूँ। बोला दिल्ली से जो भी फ्लाइट पैसा है कि नहीं खाते में? हाँ तो है। मुझे अगर पैसा है तो हवाई जहाज़ का टिकट कटाओ, आओ लड़की को सरेंडर कराओ वहाँ अगमकुआं थाने में, है ना, भेज दो अगमकुआं थाने में लड़की को। लड़की अपना जवाब देगी उसका, क्योंकि लड़की बालिग है। 25 साल की लड़की है, 32 साल का लड़का है, 34 साल का, वो दोनों तो बालिग हैं और दोनों भागे तो शादी वादी भी कर लिए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में लड़की अगमकुआं थाने में है और हम दंपति यहीं पटने में है ना। लड़की आ गई है? लड़की आ गई है। और बयान दिया है क्या उन्होंने? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। ये शायद आप लोग, चूँकि प्रेस की आज़ादी है, प्रेस स्वतंत्र है, वो पूछ सकता है। हम दोनों दंपति यहाँ हैं, है ना। उसको पढ़ करके आपको लगेगा कि ये किसी विरोधी की साजिश की तरह है। एक बात बताइए, विधायक जी अपहरण करेंगे पत्नी को लेकर के, और वो मेरा साला का लड़का है, इसको जानते हुए भी लिखा गया है साला है। जो राजीव लड़का है मेरा साला नहीं है, मेरे साले का लड़का है। और थाने में मुलाकात हुई इसकी माताजी से, तो मैंने अनुरोध भी किया था कि अरे कम से कम FIR शुद्ध करिए। मैं अपना नाम हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये कहिए कि वो साला नहीं है, साला का बेटा है, ये लिख दीजिए ना। गलत सूचना क्यों दे रहे हैं थाने में, हैं? और बाप को बेटा लिख देंगे, खूब खिसियाएंगे तो माई को भौजी कह देंगे। बात समझिए। लेकिन मुझे मालूम है, जब आदमी अपने मानसिक संतुलन में नहीं रहता है या किसी दूसरे द्वारा मिसगाइड किया जाता है तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग लेखनी में भी आता है, भाषाओं का लेखनी में भी आती है और आपको बोलने में भी आता है। तो आता है,
लड़की हाजिर है। FIR फेक है, आपको जबरदस्ती आपके रुतबे को डाउन करने के लिए। बस बस। अच्छा तो आप बताइए, आपको मैं मान लीजिए मैं 12 साल से विधायक हूँ, लेकिन आप आज 20 साल से ऊपर हो गया पत्रकारिता करते हुए, कहीं सुना है आप कि माई बाप जीवित हो और कोई लड़का भागे तो फुआ और फूफा पर केस हुआ हो? सुने हैं कभी? ये अजीब सी बात है, अजीब दास्तां है ना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।